स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के बयान पर यूपी के पशुधन मंत्री का जवाब आया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री रखे आंकड़े। गोवंश संरक्षण योगी सरकार की प्राथमिकता है। योगी सरकार के बनते ही बंद किए गए बूचड़खाने। यूपी में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। अवैध स्लॉटर हाउस भी बंद करा दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी दी गई है। यूपी में गौ हत्या करने वाले जेल में हैं। गौ कशी पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से ये बातें कही गई हैं। गौवंश संरक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में 2017 से काम शुरू कर दिया गया था। श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी झूठ बोल रहे हैं। उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। वह कतिपय गोखसों के दबाव में उत्तर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रदेश में योगी सरकार बनते ही पहला काम अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाना था। ये योगी सरकार का पहला निर्णय था। गौकशी का कार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के आका किया करते थे। अविमुक्तेश्वरानंद को संभवतः ये जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस गौ हत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल सुअर, भैंस एवं बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के गौ हत्या अधिनियम को और अधिक सख्त एवं प्रभावी किया गया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए। पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई की गई। गौकशी के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA तक लगाया गया है। तमाम अपराधी जेल में पड़े सड़ रहे हैं, जिनका कोई पुख्ता हाल नहीं है। हमारा संदेश साफ है, आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। अविमुक्तेश्वरानंद जी मामले पर सरकार का रुख सख्त है। सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती है। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक पद की आड़ में भ्रम फैलाता है तो उसे सरकारी मान्यता नहीं मिल सकती। प्रशासन केवल कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था देखता है। सरकार किसी विवादित धार्मिक दावे का समर्थन किसी भी तरीके से नहीं करती है। अविमुक्तेश्वरानंद को सरकार ने शंकराचार्य नहीं माना है और ना ही किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी है। हमारी सरकार का सिद्धांत है विवाद से दूरी, व्यवस्था पर पूरा फोकस। हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं, गौकशी पर योगी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर पर सुअर और गोट का मीट का कारोबार है। धार्मिक पद सरकार नहीं बांटती, लेकिन कानून तोड़ने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। अभी हम लोग गौ संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में संसाधन जुटाने का काम कर रहे हैं। गौशाला नेटवर्क, आत्मनिर्भर मॉडल और पशु कल्याण योजनाएं लागू की गई हैं ताकि गायों को संरक्षित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखा जा सके। सरकार के प्रमुख कदम है गौ संरक्षण के लिए बजट आवंटन करना। गायों को किसी भी तरीके से कठिनाई नहीं रहे। सरकार एक दिन में 8 करोड़ रुपया 12 लाख गायों के खर्चे के लिए
प्रदान करती है, उन्हें कोई कष्ट न हो। सरकार ने गौवंश संरक्षण व नेचुरल फार्मिंग के लिए राज्य बजट की घोषणा की है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा केवल गायों की सुरक्षा, आश्रय और रखरखाव के लिए अलग से आवंटित है। इसमें गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति भी शामिल है। गौशाला नेटवर्क का विस्तार भी किया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर गौशाला, गौ आश्रय केंद्र स्थापित और उनका विस्तार किया जा रहा है। हर शहरी, ग्रामीण, पंचायत और नगर निगम क्षेत्र में गौशालाओं की स्थापना पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक गौशाला में कम से कम 1000 पशु क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गो वेलफेयर सेस लागू किया गया है ताकि नियमित फंडिंग सुनिश्चित हो सके, जैसे मंडी परिषद, एक्साइज आदि पर सेस का प्रबंध किया गया है।